राधे कृष्ण। आप सभी इंदिरा एकादशी का रसपान कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, कृपा कर मुझे ये बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति दिलाने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नामक एक विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतिपुरी के राज होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। उनका यह सब यश और भी फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों को जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधिपूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्होंने आया देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन कर उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वसता कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। देवर्षि, अपने आप आगमन का कारण बताकर मुझे कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में यहाँ आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्तिपूर्वक पूजन की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पितरों को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ पर आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए यह संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि हे बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजन ने पूछा, भगवान, कृपा कर इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उस व्रत का पालन करना होता है। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभाकार विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के दशमी तिथि के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्य काल में स्नान करके एकाग्रचित्त होकर एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि में अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन कर मुँह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अध स्थित्वा निराहारं सर्वभोगवर्जिता स्वभोक्षय पुंडरीकाक्षं शरणं मे भवायुच्युतम्। हे कमलनयन भगवान नारायण, आज मैं आपके भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम कर मध्यकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करके तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों को सत्कार करके उन्हें भोजन करवाएं। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हरिकेशव का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्री हरि की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें।
राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो। तुम्हें इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु को वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देव ऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुरी की रानियों को, पुत्रों को और भित्र सहितों उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए। राजा श्री इंद्रसेन भी अकंटक राज उपभोग कर अपने पुत्र को राज पर बिठाकर स्वयं को स्वर्गलोक चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है।